भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण की चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की महत्ता का वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति या जो साधक जो रामायण का नित्य पाठ करते हैं उनके जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं और रामायण पाठ करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, वो इन चौपाइयों के माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि यह जो रामचरित्र है, जिसमें भगवान श्री राम के पूरे चरित्र को गाया गया है, यह चिंतामणि के समान है। चिंतामणि का मतलब चिंतामणि इस शब्द से ही समझ में आता है कि यह आपके चित्त में जो चिंता होती है उसको हरने वाला है, नाना तरह के क्लेश है उसको नष्ट करने वाली है। संत सुमति सुभग श्रृंगारो, यह संतों के मन में जो सुंदर मति होती है, जो सुंदर सद्बुद्धि होती है, वह रामचरितमानस पढ़ने से आती है, सत्संग करने से आती है। और यह रामचरितमानस एक स्त्री के लिए सुंदर श्रृंगार के समान है तथा जन समुदाय के लिए कल्याण प्रदान करने वाली है तथा यह दान, धर्म, मुक्ति और परम धाम को प्रदान करने वाली यह रामचरितमानस है। आगे सद्गुरु ज्ञान विरागे जोगे के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जो ज्ञान, विराग और योग, ज्ञान, वैराग्य और योग, इन तीनों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह रामचरितमानस सद्गुरु के समान है। उनको शिक्षा देती है, उनको सद्मार्ग बताती है कि कैसे वो अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे तथा इस कलयुग में जो भयंकर रोग लगा है, नाना तरह के जो रोग होते हैं, उन रोगों को निवारण करने के लिए यह रामचरितमानस अश्विनी कुमार जैसी है तथा यह राम और सीता के चरणों में प्रेम प्रदान करने के लिए माता पिता के समान है। बीज सकल व्रत धर्म नेम के तथा यह संपूर्ण धर्म आचरणों को प्रदान करने के लिए बीज के समान है। आगे समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। बाबा कहते हैं कि जो नाना तरह के संताप हैं, शोक हैं, उनको हरने के लिए यह मानस रामचरितमानस काम करती है। आप उदाहरण बतौर अपने जीवन में इसको आजमाएं। जब आप विशेष कष्ट में हो तो आप इसके किसी विशेष प्रसंग को 10 दोहा, 20 दोहा, 25 दोहा, जितना आपके पास समय हो, और इनको भावार्थ को समझते हुए आप इसका वाचन करें तो आपको निश्चित ही उस शोक से आपको शांति मिलेगी, आपका मन शांत होगा। प्रिय पालक परलोक लोक के। बाबा यह बताते हैं कि जो रामचरितमानस है इस श्लोक में तथा परलोक में, दोनों में आपका संरक्षण करती है, आपका पालन करती है तथा यह अच्छे विचार रूपी राजा के यह सूरवीर मंत्री हैं तथा लोभ रूपी अपार शत्रु को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान है। काम कोह कलिमल करी गन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथ प्रिज प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दवारी के। यह भक्तों के मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ रूपी जो शत्रु बैठे हैं और उनको नाश करने के लिए यह
सिंह के बच्चे के समान है। जैसे सिंह के बच्चे जंगल में जो हाथियों का झुंड होता है उनको भगाने के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। हाथी के बच्चे, हाथी का झुंड शेरों से डरता है। तो इसी तरह से जहाँ पर जिस व्यक्ति के चित्र में रामचरितमानस प्रवेश करने लगता है तो वहाँ से काम, क्रोध, लोभ ये जो विकार है वो भागने लगते हैं। यह रामचरितमानस भगवान शिव के लिए पूजनीय है, आदरणीय है तथा दरिद्र रूपी दावानल को बुझाने के लिए यह कामना पूर्ण करने वाले मेघ के समान है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दीन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। यह जो रामचरितमानस है वह मंत्र है। मंत्र क्या है? इस संसार रूपी विषम परिस्थिति से निकलने के लिए यह मंत्र है। और दूसरे शब्दों में कहें कि जिसको विष रूपी सांप काट दिया हो और उसको जहर चढ़ गया हो, जैसे हम लोग साधक हैं और हम जैसे साधक या सामान्य जीव जिनको संसार रूपी सर्प ने डस लिया है, संसार का जहर लग गया है। संसार का जहर लगना मतलब हम काम, क्रोध, मद, लोभ इसमें आसक्त हैं। तो इस जहर को हटाने के लिए यह रामचरितमानस महामंत्र का काम करती है। तो जो इसका निरंतर पाठ करते हैं तो वह धीरे धीरे यह जो जहर चढ़ा है कलयुग का, जो विश्व रूपी जहर चढ़ा है उसको उतारने के लिए यह महामंत्र के समान काम करती है। और जो मस्तक पर गलत रेखाएं पड़ गई हैं, गलत भाग्य लिखा गया है, उसको बदलने के लिए यह रामचरितमानस सक्षम है। तथा यह जो अंधकार रूपी मोह है हमारे अंदर जो बैठ गया है, शरीर को लेकर, संसार को लेकर कि यह मेरा है, यह तेरा है, ये जो भाव बैठा है, इसको हटाने के लिए यह दिव्य प्रकाश के समान है। और सेवक रूपी धान के पालक के लिए यह मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। यह मनोवांछित वस्तुओं को देने वाला कल्प वृक्ष के समान है तथा सेवा करने में हरिहर के समान और सुख देने वाले हैं। सुकव रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है। और यह श्री राम भक्तों के लिए जीवन धन के समान है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरूपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पूर्णों का यह महान भोगों के समान फल देने वाला है। जगत का छल रहित हित करने के लिए साधु संतों के समान है। जैसे साधु संत बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छल के जगत का कल्याण करते हैं, वैसे भी यह रामचरितमानस बिना किसी छल के, बिना किसी स्वार्थ के भक्तों के, साधकों का कल्याण करने वाली है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए यह हंस के समान है और पवित्र करने में यह गंगा जी की तरंगों के समान है रामचरितमानस। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। यह श्री राम जी के गुणों का जो समूह है, कलयुग के जो विकार हैं, काम, क्रोध, कुतर्क, कुचाल और जो कलयुग के नाना तरह कपट है, दंभ, पाखंड, उन सबको जलाने के लिए यह ईंधन के समान प्रचंड अग्नि है। जिस अग्नि में संसार के इतने विकार हैं वह सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित,
हित विसेखी बड़लाहु। यह रामचरितमानस पूर्णिमा रूपी चंद्रमा के समान है जो सभी को सुख देने वाली है, लेकिन यह कुमुदनी और चकोर के लिए विशेष सुख देने वाली है। आज यहीं तक, आगे फिर हम चौपाइयों का गायन करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। तो इन चौपाइयों में बाबा ने बताया है कि रामचरितमानस को नित्य पढ़ने से हमें कितने तरह के लाभ होंगे। हमें हमारा स्वार्थ भी सिद्ध होगा, परमार्थ भी सिद्ध होगा। हमें जो मानसिक, शारीरिक, दैविक, भौतिक जो तीन तरह के संताप मिलते हैं उनसे हमको शांति मिलेगी और हमारा यह लोक भी संभर जाएगा और परलोक भी संभर जाएगा। हमें भगवान सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए नित्य आप सभी दो दोहे रामायण का पाठ करें। हर हर